नमस्कार साथियों, मैं रोहित भार्गव आप सभी के साथ हूँ। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी एग्ज़ाम पटवारी का जो सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस है वो पूरा मैं लेकर आया हूँ आप सभी के सामने। यहाँ पर मैंने प्रयास किया है कि हर एक से बारीक चीज़ें आप सभी के सामने प्रस्तुत करूँ। जो बच्चों का एनालिसिस है, बच्चे बता रहे हैं कि किस प्रकार से पेपर आया है, एक से एक बारीक चीज़ें आप सभी के सामने यहाँ पर लेकर मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो हम यहाँ पर देखते हैं सारा एनालिसिस। आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा रहा? हमारे साथ है अभ्यर्थी श्रेया, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पेपर का स्तर कैसा था? मॉडरेट था, ज़्यादा इजी भी नहीं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। ज़्यादा इजी भी नहीं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं, मॉडरेट पेपर था, सामान्य सा स्तर था। आप कुछ टॉपिक बता सकते हो मैथ्स से कि कहाँ? मैथ्स में टाइम एंड वर्क से 5 क्वेश्चन आए थे। टाइम एंड वर्क से 5 क्वेश्चंस थे। इसके अलावा रीजनिंग में? इसके रीजनिंग में पजल आई थी और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए थे। मतलब पर्टिकुलर हम एक नहीं बोल सकते कि एक ही उससे आया है। अच्छा, पजल से क्वेश्चन थे। हाँ, और मैथ में सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन थे और परसेंटेज से काफ़ी क्वेश्चन आए। परसेंटेज और सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन ज़्यादा थे। एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड, क्षेत्रफल से, ठीक है। क्षेत्रफल से क्वेश्चन। इसके अलावा ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन था। इंग्लिश भी मॉडरेट ही था, ज़्यादा टफ नहीं था। वोकैबुलरी पूछी गई थी उसमें, सेंटेंस अरेंजमेंट और ग्रामेटिकल एरर्स। सेंटेंस अरेंजमेंट और ग्रामेटिकल एरर्स। अच्छा, इसके अलावा हिंदी में? हिंदी बहुत इजी था। मतलब पर्यायवाची, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय और कर्ता, यही सब कारक वगैरह पूछे थे। कर्ता, कारक, पर्यायवाची, प्रत्यय, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब पूछा गया था। ये सब पूछा गया था। सबका इजी लेवल ही था। हिंदी काफ़ी इजी आया था। हिंदी काफ़ी इजी था। हाँ। अच्छा, जीएस में कुछ आप बता सकते हो? जीएस में उतना मध्य प्रदेश से थोड़ा बहुत था, बाकी इतना मुझे जीएस उतना नहीं लगा। अच्छा, इतना नहीं था। अच्छा, आप ये बता सकते हो सारे क्वेश्चन 25-25 नंबर के थे? नहीं, 25-25 के नहीं थे, सब अलग अलग थे। सब अलग अलग थे, ऐसा सेक्शनल वहाँ पे नहीं था। और एक के बाद कुछ भी शुरू हो जा रहा था। अच्छा, कुछ भी शुरू हो जा रहा था, आगे पीछे ऐसा कुछ फिक्स नहीं था। कंप्यूटर में बता सकते हो आप? कंप्यूटर में काफ़ी बेसिक आया था। कंप्यूटर में ज़्यादा शॉर्टकट कीज नहीं पूछी उन्होंने। शॉर्टकट कीज नहीं पूछी। अच्छा, काफ़ी बेसिक पूछा था। वर्ड से पूछा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह। हाँ, मतलब काफ़ी बेसिक था। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इतना ज़्यादा नहीं था। अच्छा, इतना नहीं था। इसके अलावा मैनेजमेंट में मॉडरेट लेवल था कि अगर मतलब ऊपर से भी स्टडी करता थोड़ा बहुत तो हो जाता उससे। नॉर्मल पढ़ के जाएंगे तो भी हो जाएगा। जो हमने मार्केट में बुक्स थी अवेलेबल उससे पढ़ा तो बन सकता था। बन सकता था। ज़्यादा डीप पूछा ही नहीं गया। साइंस में भी इवन सिर्फ 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो डीप थे। साइंस में अदरवाइज सारे ऊपरी क्वेश्चन ही थे। सारे नॉर्मल क्वेश्चन थे साइंस में। बस 4-5 डीप क्वेश्चन थे, अदरवाइज उसके अलावा नहीं। अच्छा, आपको कोई दिक्कत आई अंदर कंप्यूटर में? कोई टाइम लेट हुआ या क्वेश्चन विजिबल नहीं? 2:30 बजे हमारा पेपर शुरू होने वाला था, बट आई गेस वो 3:15 बजे शुरू हुआ था। 3:15 बजे शुरू हुआ था। बायोमेट्रिक का कुछ दिक्कत आ रही थी, उसमें हो नहीं पा रहा था। ठीक है, बहुत धन्यवाद श्रेया जी, आपने हेल्प करी। स्टूडेंट को काफ़ी इससे मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार साथियों, हमारे साथ है चंचल चौहान हमें बताएगी पेपर का स्तर कैसा था, किस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिले। तो हमारे साथ है चंचल बताइए पेपर का लेवल कैसे था? टफ था या इजी था या मॉडरेट था? मॉडरेट था सर। मॉडरेट पेपर था। हाँ सर। अच्छा, आप हमें मैथ से क्या क्या पूछा, ये टॉपिक बता सकते हो थोड़ा बहुत? मुझसे मैथ से तो मेरे को नहीं जानता। अच्छा, रीजनिंग में सर कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादा थी। कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादा बाकी तो सारे इसमें से एक क्वेश्चन ही थे। सारे ब्लड रिलेशन वगैरह ये सब एक ही थे सर। एक ब्लड रिलेशन एक थे। अच्छा, इसके अलावा जीएस में नहीं सर। एमपी से कोई प्रश्न थे ज़्यादा? एमपी से 2 से 3 ही थे। मिट्टी वाला था कोई। एक मिट्टी वाला प्रश्न था। 2 से 3 प्रश्न थे एमपी से। एमपी से 2 से 3। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ साइंस में तो सर केमिस्ट्री से ज़्यादा आ रहे हैं। केमिस्ट्री से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। और फिजिक्स से 2 से 3 थे। फिजिक्स से 2 से 3 थे। बायो से भी थे 4-5 क्वेश्चन थे। इसके अलावा हमने सुना पर्यावरण के क्वेश्चन कुछ देखने को मिले आपको? हाँ सर, 2 से 3 क्वेश्चन पर्यावरण से भी देखने को मिले। अच्छा, इंग्लिश का स्तर कठिन था या सरल? इजी था। पढ़ने पे बन गया? हाँ, बन गया। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, वगैरह आए थे। एक्टिव और पैसिव वगैरह आए थे। 5 क्वेश्चन आए थे उसके। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के 2 से 3 आए थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के 2 से 3 आए थे। जी सर। और स्पेल्ट वाले 4 आए थे। स्पेल्ट वाले 4 आए थे। ग्रामर वाले वो जो इनकरेक्ट रहते ना, वो 2 से 3 थे। अच्छा, एरर निकालना वगैरह। और सिनोनिम एंटोनिम एक ही थे सर। सिनोनिम एंटोनिम्स एक ही था। जी सर। अच्छा, हिंदी में कैसा रहा आपका? हिंदी बहुत अच्छा था सर। हिंदी बहुत अच्छा था। हाँ। सरल था पेपर? सरल था हिंदी का। हाँ। और मैनेजमेंट में? मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। मैनेजमेंट ठीक ही था। हाँ। सामान्य से था। हाँ। अच्छा, अंदर कोई दिक्कत, लेट हो गए या फिर ऐसे कोई दिक्कत आई आपको? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन सारे विजिबल थे आपको? हाँ। ठीक है, तो बहुत धन्यवाद आपको, शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आगे के लिए और प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।
भार्गव न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी के साथ हूँ। हमारे साथ है हमारी स्टूडेंट संध्या। तो संध्या से अपन यहाँ पर समझेंगे कि पेपर कैसा आया, पेपर का स्तर क्या था। तो संध्या आप बताओ कि पेपर का स्तर क्या था। पेपर इजी था, मतलब अगर आप पढ़े हो तो आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे पेपर को। मैथ्स में औसत से थे, आयु से थे, एवरेज मैथ्स में औसत से, आयु से थे, नंबर सीरीज थी और रीजनिंग में भी बहुत सारे कुछ। रीजनिंग में टॉपिक एक आध याद है आपको कुछ? रीजनिंग में कोई टॉपिक याद थे? और वो अल्फ़ाबेट से थे, अल्फ़ाबेट और नंबर सीरीज और ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट। हाँ, और उसके अच्छा, बाद इसके अलावा बात करें कंप्यूटर का लेवल कैसा था? कंप्यूटर का नॉर्मल था। कंप्यूटर का नॉर्मल था। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें हिंदी में वो पूछा था सही शब्द चुनना है, सही शब्द चुनना है, विवर्तनी और ये सब वर्तनी, उपसर्ग प्रत्यय। हाँ, ये भी पूछे थे। उपसर्ग प्रत्यय से भी प्रश्न मिले थे। अच्छा, इसके अलावा इंग्लिश में नॉर्मल रही है, टफ लगी आपको? इंग्लिश थोड़ी सी टफ रही क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं थी, लेकिन वो पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से क्वेश्चन थे। और वो पूछे थे कि कौन सा वर्ड सही है, लिखा हुआ है, वो पूछा गया था। अच्छा, और इसके अलावा जीएस में खेल से पूछे थे, खेल से प्रश्न आए थे। किले से पूछा गया था, किले से और खेल से, किले से। मध्य प्रदेश से थे प्रश्न? मध्य प्रदेश से नहीं थे, मध्य प्रदेश से बस एक था वो सारू मारू क्या है, और सारू मारू, ठीक है, गुफाएं थी, और एक किले के बारे में था। एक मध्य प्रदेश से 2 प्रश्न थे, ठीक है। इसके अलावा मैथ्स में और कोई टॉपिक याद है आपको? मैथ्स में नल टंकी से था, और रेल से था, और बस यही टॉपिक है। प्रबंधन का कैसा रहा? प्रबंधन मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो फिर भी प्रश्न देख के बन रहे थे? हाँ, बन रहे थे। अगर वो ऊपर से पूछता था, ज़्यादा डीप नहीं पूछ रहा था, ऊपर से पूछा था। कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट थे, और एक्सेल MS वर्ड वगैरह थे, ठीक है। और इसके अलावा ऐसा कुछ देखने को मिला वहाँ पर? मेमोरी के बारे में था, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में था। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से प्रश्न देखने को और मिले थे। लैंग्वेज से एक क्वेश्चन आया था। मतलब पेपर नॉर्मल था? हाँ, नॉर्मल था। अच्छा, ठीक है। तो और अंदर कोई दिक्कत, कोई समस्या आई आपको? सर, वो सर्वर डाउन चल रहा था, उस वजह से हमारा 1 घंटा लेट हो गया। सर्वर डाउन चल रहा था, तो इस वजह से। अच्छा, इसके अलावा मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, आपको वहाँ पर कोई से प्रश्न में देखने में दिक्कत तो नहीं आई? नो सर। और पूरा टाइम कवर किया आपने? हाँ सर, पूरा टाइम में हो गया था, 3 घंटे यूज़ करा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संध्या, आपका वो शुभकामनाएं एकेडमी की ओर से। ये हमारी एकेडमी की चयनित स्टूडेंट है, MP पुलिस में ऑलरेडी इनका सिलेक्शन हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार साथियों, हमारे साथ हैं अभिषेक जैन। अभिषेक भाई दमोह से आए हैं, दमोह से तैयारी करने के लिए इंदौर आए हैं और यहाँ पर आके प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो कैसा रहा आपका पेपर? सर बढ़िया था, 124 नंबर आए हैं। 124 नंबर आए, अच्छा स्कोर है आपका। कैसा रहा पेपर का स्तर, कैसा लगा आपको? पेपर का स्तर सर, मैथ रीजनिंग जो थोड़ा जिसका वीक था आज के पेपर में, उसको थोड़ा सा झटका लगा हुआ, क्योंकि मैंने अपने लैब में देखा था, रूम में। हाँ, तो ये 100 के नीचे ही है नंबर सबके। 100 के नीचे ही अधिक? 100 के नीचे लगा। मेरी लैब में 100 बच्चे भी हों तो 100 के नीचे ही जो नंबर, जिसमें मैथ रीजनिंग जिसका थोड़ा सा डाउन होगा, उसके नंबर नहीं बढ़े, क्योंकि 70+ क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग से सीधे 70+ क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से सीधे प्रश्न। क्योंकि मैं आखिरी तक ढूंढता ये रहा कि हिंदी गई कहाँ है, और 176 क्वेश्चन के बाद हिंदी चालू हुई थी। लास्ट में हिंदी, मतलब लास्ट में थी हिंदी, 24 क्वेश्चन हिंदी के, और उसमें बीच में जो 100 से 170 तक लगाया मैंने, उसमें 20 क्वेश्चन मैनेजमेंट के मिले, और बाकी मिक्स क्वेश्चन थे मैथ्स रीजनिंग के। मतलब जो हम सोच के बैठे थे 25 नंबर का आएगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। आप सोचो कि आप इंग्लिश ना पढ़ के जाओ, आपका हो जाए, तो आपका अगर किस्मत रहेगी तो 20 नंबर की आ जाएगी, नहीं रहेगा तो 40 की आ जाएगी। सभी का मिक्स था पूरा का पूरा। किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट के आप नहीं आंक सकते। जैसे प्रबंधन में आप बात करो तो प्रबंधन में लेखांकन जो कठिन लगता था सबको, उससे क्वेश्चन नहीं थे। अकाउंटिंग से क्वेश्चन ही नहीं था। उसमें आपका पहले वाले पोर्शन से क्वेश्चन आ गए थे, पोस्ट कॉर्प से 15 क्वेश्चन पोस्ट कॉर्प से आ गए थे, जो नियोजन नियंत्रण वाले 1, 2, 3 जो थी हमारी सामान्य प्रबंधन। व्यवसाय से लगभग 5 क्वेश्चन थे, आप कर सकते थे, जोखिम वाले जो क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अगर हम प्रबंधन में सामान्य से पढ़ के उत्तर लगा सकते थे, इस तरह का? हाँ, बिल्कुल था। जैसे पूछा था प्रबंधन की पहली चरण कौन सा है, प्लानिंग, ठीक है। और पोर्ट स्कोर वाले थे, ठीक। आदेश की एकता से क्वेश्चन था, बीए ग्रोक्यूनास की नियंत्रण विस्तृति से क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब ये चीजें सामान्य से हम पढ़ते ही हैं तो हमसे बन जाएगा। अच्छा, पुराने ईयर के जिसने क्वेश्चन लगाएगा भी आगे के पेपर में भी लगाएगा। तो लेखांकन के भी जो पुराने ईयर के क्वेश्चन है लगभग ऐसे हैं, तो उसमें फायदा तो होगा, बिल्कुल होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें साइंस में सर नॉर्मली क्वेश्चन थे, मतलब बायो में आपका तंत्रिका से क्वेश्चन था, और
एक दो क्वेश्चन थे कि पेट की जो अग्नि रहती है वो जठराग्नि करके, ऐसा कुछ क्वेश्चन था वो। और प्रदूषण से क्वेश्चन थे, पर्यावरण से मॉर्निंग में स्थानीय संरक्षण से क्वेश्चन था। अच्छा। इन सीटू कंजर्वेशन से। और एक बहुत ही चर्चा का विषय था MPGK के कैसा रहा? MPGK बढ़िया था सर, बढ़िया। करंट का नहीं था, लेकिन MPGK बढ़िया था। मराठी साहित्य अकादमी आया था, मराठी साहित्य अकादमी आया था, जो कि थोड़ा सा डाउट में है बहुत लोगों को। डाउट में। अच्छा, इसके अलावा जियोग्राफी, हिस्ट्री या पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन देखने? इकोनॉमिक्स से थे सर, क्योंकि प्रबंधन का भाग था वो। प्रबंधन का भाग तो था। उसमें इकोनॉमिक्स से थे। और आप पॉलिटी से 368 आर्टिकल था। एक अनुच्छेद आया पॉलिटी से। हाँ, 368 आर्टिकल था। ठीक है। जियोग्राफी से नहीं था सर। जियोग्राफी से नहीं। और जो हिस्ट्री थी वो MP हिस्ट्री आ गई। MP हिस्ट्री आ गई थी। 2 से 3 क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा इंग्लिश का लेवल कैसा था? इंग्लिश में सर एक्टिव पैसिव वॉइस का था। एक्टिव पैसिव वॉइस थे। आर्टिकल 1 भी नहीं था। आर्टिकल 1 भी नहीं था। इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच, ग्रामेटिकल एरर थी। एंटोनिम्स सिनोनिम्स आ रहे हैं। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स थे। बिल्कुल सर। अच्छा, इसके अलावा और वर्ल्ड स्पेलिंग वाले आ रहे थे कि इनमें से सार्थक शब्द इंग्लिश हिंदी में बोले तो सार्थक शब्द चुनिए। 4 शब्द दिए हैं आपको, कौन सही है वर्तनी की दृष्टि से, वैसे क्वेश्चन थे इंग्लिश में भी। अच्छा, अब मैथ्स के टॉपिक बता सकते हो आप, ताकि बच्चों को मदद मिलेगी कहाँ से आए? अभी आज के में सर मैथ में अनुपात समानुपात अच्छा था। टाइम एंड वर्क से 8 क्वेश्चन थे। टाइम एंड वर्क से 8 क्वेश्चन। 8 मतलब आप रेशो को जोड़ दो और टाइम एंड वर्क को जोड़ दो, 15 प्लस क्वेश्चन थे 2 टॉपिक से। रेशियो और टाइम एंड वर्क से 15। सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन आप जोड़ सकते हो। बट्टा छूट से क्वेश्चन थे सर। बट्टा छूट से क्वेश्चन। औसत से क्वेश्चन थे। औसत से थे। टॉफी वाले क्वेश्चन थे कि 35 छात्र हैं, 5 शिक्षक हैं, 35 छात्र हैं, तो 20% बांटा, फिर वो उनका चेंज किया उसमें। तो मतलब औसत में क्वेश्चन थे। औसत में थे। ब्रेथ से क्वेश्चन एक ही था। गोले से 2 क्वेश्चन थे। गोले से 2 क्वेश्चन। त्रिज्या बढ़ाओगे आप, उनका अनुपात क्या। अच्छा। पुराने और नए गोले की अनुपात बताओ। रीजनिंग का बता सकते हो आप? रीजनिंग में सर नंबर सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज 12 से 15 क्वेश्चन थे। 12 से 15 क्वेश्चन। सादृश्यता एनालॉगी से 2 से 3 क्वेश्चन थे। और एनालॉगी से, हाँ, एनालॉगी में भी वही सीक्वेंस था कि 4 दे रखे हैं, कौन सा विषम है, कौन सा विषम, वो छांटिए आप। इस टाइप से क्वेश्चन थे। कंप्यूटर में सर MS वर्ड नहीं था ज़्यादा। MS वर्ड ज़्यादा नहीं था। MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल से क्वेश्चन था बस कि MS एक्सेल में एक समय में अधिकतम कितने लोग कार्य कर सकते हैं। 128, 256, 512, 64 ऐसे 4 क्वेश्चन। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि इंटरनेट से, नेटवर्किंग से, सॉफ्टवेयर से, फायरवॉल से क्वेश्चन था। फायरवॉल से, सॉफ्टवेयर फायरवॉल से कि जो एक डेटा ट्रैफिक भी कंट्रोल करता है। अच्छा। और अनाधिकृत एक्सेस, इस टाइप से क्वेश्चन बना हुआ था फॉर्म में, उसमें फायरवॉल का था। इनपुट आउटपुट मेमोरी से बिल्कुल। मेमोरी से बिल्कुल। और स्पीकर किस प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, समझ। मतलब स्पीकर का पूछा था कि ऑडियो है कि वीडियो है। अच्छा, ऑडियो की वीडियो है, ये पूछा था अच्छा, उसमें स्पीकर का। इसके अलावा हिंदी में तत्सम तद्भव थे सर। पर्यायवाची विलोम से 2 से 3 थे। शब्द योग में थे 2 से 3 क्वेश्चन। 2 से 3। अर्थ बताइए शब्द योग में का। रसचंद अलंकार बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, ये बहुत अच्छा आपने हमको एनालिसिस दिया, बहुत अच्छी जानकारी दी भाई। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप निश्चित ही इस परीक्षा में सफल होंगे और इसमें अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक बात लास्ट में कहना चाहता हूँ कि बच्चों जो भी के लिए सीरियसली जो तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे इंग्लिश पढ़ रहे हो, चाहे जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी आपके सोर्स हों, अपने सोर्स को नया पढ़ने की बजाय जो आपका है आप उसी को बार बार रिवाइज करो। कोई भी टॉपिक आप छोड़ के मत जाओ अगर आपको स्कोर करना है, क्योंकि किसी भी टॉपिक का जैसे कार्य और समय कार्य दूरी जिसका नहीं था, 8 से 10 क्वेश्चन उसके चले गए सीधे सीधे। रेसो जो छोड़ के गया जिसका वीक था एडवांस लेवल का, वो उसके चले गए क्वेश्चन। तो कोई भी टॉपिक है, जैसे मैथ्स से या क्षेत्र मिति से भी क्वेश्चन थे या जो भी थे, हाँ, ना अपना रेलगाड़ी दूरी वाले भी क्वेश्चन थे। तो आप कोई भी टॉपिक को छोड़ के नहीं जा सकते। आप घातांक करनी है, कोई भी टॉपिक नहीं थे, लेकिन आगामी समय में वो क्वेश्चन आएंगे सर। आपका ये कहना है कि 10 किताब पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ना है। जो आपके नोट्स हैं उनको आप बार बार पढ़ लो अपनी कैलकुलेशन, क्योंकि सर टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत जा रहा था थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि मैथ्स क्वेश्चन थे वो मैथ्स में टेबल वाले क्वेश्चन थे, टाइम लग रहा था। तो और एडवांस लेवल के थे समय कार्य वाले भी, तो उसमें सर टाइम बहुत जा रहा था। तो जैसे हिंदी तक पहुंचा था मैं, तो हिंदी सरल थी लेकिन टाइम बहुत उसमें कंज्यूम हो गया था शुरू में। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, शुभकामनाएं आपको। तो देखिए, आपको यहाँ पर पता चली गया होगा कि कहाँ से प्रश्न आए, किस टॉपिक से प्रश्न आए, सारी बातें अपन ने यहाँ पर समझने की कोशिश करी। तो इसी एनालिसिस को आप देखिए, समझिए कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं और आने वाली जो शिफ्ट है उनमें हम किस स्तर की तैयारी करें। और वही बात इस भाई ने कही थी कि 10 किताब को पढ़ने से अच्छा एक किताब को 10 बार पढ़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।